तृणमूल बना था, ना नीति है ना आदर्श है, सिर्फ लूटने के लिए। ये जो दल बना था ये लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, लोगों के पैसा लूटने के लिए। पूरे बंगाल में देखिएगा एक एक काउंसिलर 100-200 करोड़ की मालिक है। तो ये 5 साल या 10 साल में उनको कितना पैसा मिलता है कि कोई 100-200, कोई हमारे विधानसभा जादवपुर में तो 1-2 काउंसिलर ऐसे हैं जो 1000 करोड़ के मालिक है भाई। एक जो पॉलिटिकल दल बनता है ना, वो नीति के ऊपर बनता है, राजनीति मतादर्श के ऊपर बनता है। तो तृणमूल बना था, ना नीति है ना आदर्श है, सिर्फ लूटने के लिए। ये जो दल बना था ये लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, लोगों के पैसा लूटने के लिए। हर एक विधानसभा पे आप देखिए, हर एक वार्ड में जितने काउंसिलर है, अब पूरे बंगाल में देखिएगा एक एक काउंसिलर 100-200 करोड़ की मालिक है। तो ये 5 साल या 10 साल में उनको कितना पैसा मिलता है कि कोई 100-200, कोई हमारे विधानसभा जादवपुर में तो 1-2 काउंसिलर ऐसे हैं जो 1000 करोड़ के मालिक है भाई, 1000 करोड़ के मालिक है। तो कहाँ से आए ये पैसा? तो ये जो ममता सरकार ने जो बना था कि 70-30, 70-30, 70-30 उनको भी देना पड़ेगा और खुद भी कमाओ, हमको भी दो। तो इसके दौरान जो सरकार बना था वो उसमें कोई नीति आदर्श नहीं थे, तो पावर पे ऊपर वो टिके थे। उसको ये मालूम नहीं था कि जो जनता, जो जनार्दन है, जो लोग अपने सर पे बैठा के ममता सरकार को लाए थे, सीपीएम की जो जितनी तकलीफ सीपीएम ने आम इंसान को दिए थे, बात करने की जो स्वाधीनता है हमारा, हम जो बोलते हैं कि हमारे मत के जो स्वाधीनता, जो सबसे अहम स्वाधीनता है, उसको भी ले लिए थे सीपीएम वाले ने। तो जब तृणमूल आए थे 2011 में, उस टाइम लोगों ने ऐसा सोचा था कि इस बार हम लोग वही करेंगे जो हम अपना बातें, अपना मत, अपना सिद्धांत हम बता सकते हैं। इसी कारण तृणमूल को लाए थे। अब इनको ये नहीं पता था कि चोरों को हटा के डाकू को बैठा है, ये नहीं पता था। तो डाकू को बैठा है, डाकू लूटने लगा। डाकू का जो धर्म है तृणमूल ने वो निभाया। तो अब हाल देखिए, सभी जा रहे हैं। तो हमारे तो एक स्लोगन थे ही कि 2026 के निर्वाचन, तृणमूल का विसर्जन। ये हमारे जो राज्य सभापति, सांसद, हमारे लीडर, हमारे आइडल श्री शमीक भट्टाचार्य दादा ने बार बार कहा कि 26 का निर्वाचन, तृणमूल का विसर्जन। तो बना, विसर्जन हुआ, ढाक बजने लगा चारों तरफ, लोगों ने उठा के फेंका, ऐसे फेंका कि उनके खुद के लोग उनको छोड़ के भाग रहे। तृणमूल पूरा टूट गया, दल का कोई अस्तित्व तो नहीं रहा। अब ऐसे ही होना था। देखिए, आप अगर लोगों को भरोसा देके आप सिर्फ लूटोगे, आप सिर्फ प्रताड़ित करोगे, तो आपके ऐसे ही हाल होगा। जादवपुर में आप विधायक भी हैं दीदी। जादवपुर की सांसद सायनी घोष, जो सबसे करीबी माने जाते थे अभिषेक बनर्जी के, जिनका अभी रिसेंटली उनको युवा के तौर इसमें उसको प्रेसिडेंट के तौर पर भी उनको यहाँ पे नाम दिया गया। बस 4-5 दिन पहले उनका डिक्लेयर किया गया, लेकिन फिर वो सायनी घोष भी दल बदल के उधर चले गए। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहीं एक डर नहीं, जब बड़ा सा शिप जब डूबने लगते हैं ना, नाव जब डूबने लगते हैं ना, तब आप देखिएगा सारे चूहे भागते हैं जब नाव डूबने लगता है। तो अब कल हमने देखा कि जून मालिया, अरे बाप रे, कितने स्वादी बात की कि ये लोग बहुत तकलीफ देते थे। हाँ, शताब्दी राय, अरे आप लोग 26 के पहले ये सब क्यों नहीं बताए? ऐसा तो नहीं है ना कि 4 तारीख के पहले तृणमूल बहुत अच्छे थे और 4 तारीख के बाद तृणमूल गए गुजरे हो गए, ऐसा तो थे नहीं।
आप जी कह रही हैं कि वो बहुत लंबे समय सीपीएम के जब था उस समय से टीएमसी में है, लेकिन उनको उनके उनके जो फील्ड है उनसे उसको नदारद रखा जाता था, उनको काम नहीं किया जाता था, उनको अच्छा करने का नहीं था। अच्छा आज वो बोल रही है अच्छा, रचना बनर्जी। तो फिर आप पहले क्यों नहीं बोले? 4 तारीख से पहले क्यों नहीं आवाज़ उठाए? 4 तारीख से 3 तारीख भी क्यों नहीं आवाज़ उठाए? हम आपको बता रहे हैं, हर एक तृणमूल धाक लगा के बैठे थे। अगर 2026 में इस बार जनता से गलती हो जाता, जनता से अगर गलती हो जाता तो आप नहीं समझ पाओगे, लाशों की ढेर हो जाता इस बंगाल में। हर एक गांव में, हर एक शहर की गलियों में माँ की रोने की आवाज़ आता था। हर एक बहन की सीथी के सिंदूर ख़त्म होने जाता था। आप देखें ना कि हर एक पार्टी ऑफिस से क्या निकल रहा है। हर एक पार्टी ऑफिस से बंदूकें निकल रहा है, चॉपर निकल रहा है। आप देखा ना हाँ, सादा थान निकल रहा है। आप देखा क्या वो संदेश खाली में जो झील से बड़ा सा जो भेरी है वहाँ से मछली नहीं, बंदूकें निकल रहा है। तो ऐसे धाग लगा के बैठे थे ये तृणमूल। अगर गलती हो जाता लोगों से, आप यकीन मानिए घर घर से हमारे भाजपा के कार्यकर्ता को, नेता को निकाल निकाल के मारते थे लोग, काट दिया होता था। तो भगवान के लाखों लाखों भगवान से हमारे जो कृतज्ञता है, और लोगों के ऊपर जो भरोसा किया हम लोग के ऊपर, जो भरोसा, जो आस्था, जो ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि भय आउट भरोसा इन। देखिए, मैं अपने विधानसभा जादवपुर में एक ही बात, एक ही नारा, 20 तारीख को मेरा नाम निकला और 27 अप्रैल प्रचार के लास्ट दिन तक एक ही बात बोले कि जादवपुर में भय मुक्त, दुर्नीति मुक्त, संतरास मुक्त जादवपुर हम बनाएंगे। आपको पता है जादवपुर में ये 10-15 दिन में हम 2 काउंसिलर, 101 नंबर वार्ड का काउंसिलर बप्पादित्य दासगुप्त और उनके डायना हाथ बड़ा गुंडा सौरभ घोष, और 106 नंबर वार्ड के काउंसिलर अरिजीत दास ठाकुर और उनके डायना हाथ बप्पा लोध, चारों ने जेल के पीछे। और हम आपको बता रहे हैं, हम लोगों के ये भरोसा दिए कि 15 साल में जो बात आप लोग कह नहीं पाए, 15 साल में जो आप लोग ये नहीं दे पाए, ये अन्याय के विरुद्ध बात नहीं कर पाए, आप लोग आइए, आप लोग मुझसे मिलिए, मेरे ऑफिस आइए, मेरे लीगल टीम आपके साथ है। हम प्रशासन के साथ बैठ के ये सिद्धांत लिए है, एक भी चोरों को छोड़ा नहीं जाएगा, एक भी चोरों को नहीं। तृणमूल के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है और तृणमूल के चोरों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हर एक को जेल के पीछे जाना पड़ेगा, हर एक को। दीदी, जिस तरह से अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ग्रिल कर रही है, सिग्नेचर में भी चोरी की जा रही है। इससे पहले कोयला चोरी की बात सुने, गाय चोरी की बात सुने, बालू चोरी की बात सुने, अब सिग्नेचर चोरी में सीआईडी का लगातार 2 बार उनको जाना पड़ा है। कल 8.5 घंटे लगभग पूछताछ हुई है। आज ईडी ने भी फिर अभिषेक बनर्जी को बुलाया है। तो क्या कहना चाहेंगे? सुमित रॉय का भी नाम आ रहा है, तो क्या एक बड़ा एक्सेस बंगाल में? देखिए, चोरों को नोटिस आएगा, चोर ने हर एक चोरी को आजमाएगा, यही तो चोरों की हैसियत है। तो ये चोर है तृणमूल। हम लोग का और एक स्लोगन तो आपको याद है, 1 2 3 4, तृणमूल के हर एक नेता चोर। 1 2 3 4, तृणमूल के हर नेता चोर, ये तो स्लोगन था हमारा। हम तो बोलते थे, जब भी तृणमूल का गाड़ी जाते थे तो आप देख रहे होंगे बहुत सारे कि हमारे कार्यकर्ता ने चोर 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 नारा लगाते थे। तो अब चोरी सामने आ रहा है, अब चोरी सामने आ रहा है। कभी ईडी ने होगा, कभी सीबीआई से होगा, कभी सीआईडी से होगा। अब तो पुलिस भी पिटा रहा है, पुलिस के हाथ खोल दिया हम लोगों ने। पुलिस को बोले कि आप ये काम करो। अगर 15 साल ने ये तृणमूल सरकार के ऊपर जितना आपका ये था कि भाई सरकार ने आप लोगों को देख के रखे थे, अगर आप लोग सुधर गए तो चलो ठीक है, नहीं तो आप लोग के ऊपर भी हम लोग सोचेंगे, क्योंकि तृणमूल के एक भी चोरों को हम लोग खुला नहीं छोड़ेंगे। वो अभिषेक हो या हमारे जादवपुर विधानसभा के 109 नंबर वार्ड के जो पौर माता है,
हमारे 110 का जो पौरो पीता है, हमारे 104 का बोलिए, 103 102 का बोलिए, जो सारे लोग हैं 96 का बोलिए, 99 को बोलिए, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अरे अरूप विश्वास तो बस समय गिन रहा है भाई। एक भाई चले गए और दूसरे ने जो करतूत किया, आपको पता है ना, आप लोग ने दिखाया ना चैनल में कि सुरुचि संघ के पीछे जो एक क्लब है पूजा करता है, कितना एक आराम शानदार बेडरूम है। कौन जाते थे वो बेडरूम पे? कौन? हम हमारे आर्टिस्ट बहनों को आपके चैनल से हम बोल रहे हैं, भाई बहने मुंह खोल के बोल, मुंह खोल के बोल। इतना दिन जो रोया, इतना दिन जो अपने अंदर घुट घुट के मरा, अब रोक खोल के बोल। ये अरूप विश्वास को भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये लोगों के वजह से हमारे पूरा फिल्म इंडस्ट्री आज खंडहर बन गए। आपको नहीं पता ये क्या करते थे। ये तृणमूल के मीटिंग मिছিল पे अगर हमारे जितना टेक्नीशियंस भाई है, अगर वो लोग नहीं जाते थे ना, तो इन लोग को बोलते थे कि कार्ड लेके यूनियन ऑफिस में आ। क्यों? किसी का अपना मत नहीं हो सकता। ये गणतंत्र नहीं है कि हम कोई भी हम राजनीतिक दल को समर्थन कर सकते थे। ये बनाया गया था पूरे इंडस्ट्री में कि आप तृणमूल हो तो आपको काम है, आप तृणमूल नहीं हो तो आपका काम भी नहीं है, आपके पेट में भात भी नहीं है। मैं खुद 27 साल के एक आर्टिस्ट हूँ, 30 साल के ऊपर थिएटर का मंच का आर्टिस्ट हूँ, और 27 साल मेरे फिल्म इंडस्ट्री के साथ मेरा जीवन जुड़ा हुआ है। मेरा बच्चा पले बड़े है, मेरा जो जितना पहचान है बंगाल में, तो ये 14 साल मैंने भाजपा को, मैं विचार परिवार की बेटी हूँ, तो मैं विचार परिवार से भाजपा में जब आए 2012 में, तो उससे पहले लोग हमें जानते थे कि मैं एक माने आदरणीय आर्टिस्ट हूँ। 5 साल हमें काम करने नहीं दिया, 5 साल हमें घुसने नहीं दिया। सम्मान की बात कर रहे हो आप? अरे रोटी रोजी नहीं दिया, ये लोग सम्मान क्या देगा? लोगों के पेट पे लाठी मारते थे ये लोग, सम्मान की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो ये जो काम ये किया, इसके भुगतेगा तो जरूर भुगतेगा। पूरे बंगाल इसके ऊपर नज़र में है, और हमारे जो केंद्रीय नेता हैं, हमारे जितना लीडर्स हैं, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी शुभेंदुदा हैं, हमारे जो सभापति समीकदा है, जो लोगों ने हमें ये भरोसा दिया कि एक भी तृणमूल अंदर नहीं आएगा, एक भी चोरों को छोड़ा नहीं जाएगा, इस भरोसे में हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ आप आए हो, आज देख रहे हैं ये जन कल्याण शिविर चल रहा है। देखिए लोगों ने बहुत भीड़ जमा है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत है। हमारे सरकार बने हैं आज 15 तारीख, 9 में हमारा सरकार शपथ लिए थे, तो मतलब कितना दिन हुआ? 1 महीना 15 दिन। तो 15 साल की पाप ये 1 महीना 15 दिन में तो धुला नहीं जाएगा। तो आपके चैनल से हम हाथ जोड़ के बंगाल की जनता को हम ये अनुरोध करते हैं, भरोसा रखिए पश्चिम बंग सरकार के ऊपर, भरोसा रखिए हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर, और जादवपुर और कस्बा के जितने लोग यहाँ पे आए हैं, हमारे ऊपर भरोसा रखिए। हम लोग व्यवस्था कर लेंगे। हम लोग आप लोगों के सुष्ठु व्यवस्था से आप लोग जितना आपको दिया जाएगा यहाँ पे वो करने की हम लोग कोशिश करेंगे। बस भरोसा रखिए, हर एक लोग आपके घर जाके फॉर्म फिलअप किया जाएगा। आप लोग यकीन मानिए, जो लोग यहाँ पे है तो है, ये 3 दिन के बाद आप लोगों के घर घर में जाके, जैसे FIR के फॉर्म दिया गया था, जैसे वोटर लिस्ट दिया गया था, यहाँ से कॉरपोरेशन और हमारे कार्यकर्ता ने खुद आप लोग के घर घर में जाके आपको फॉर्म, जादवपुर विधानसभा के हर एक लोग, यकीन रखिए आपके भरोसे, आपके समर्थन से हम ये जगह हमको मिले हैं, हम आप लोगों के लिए समर्पित है। नमस्कार।